नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा नंबर सिस्टम का 6वां क्लास है। 6वें क्लास में आज हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी विषम संख्या के वर्ग को 8 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। कोई विषम संख्या है, उसके वर्ग को हमको किससे भाग करना है, 8 से भाग करना है। तो हमको पूछ रहा है कि शेषफल क्या बचेगा। तो कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं शुरुआत में छोटा 3 ले रहे हैं। तो स्क्वायर को कह रहा है विषम संख्या के वर्ग को, विषम संख्या ले लिया, इसके वर्ग को 8 से भाग करने पर, यहाँ पे देखिए विषम संख्या 3 लिए, 3 के ये विषम संख्या ले लिए, इसके वर्ग को 8 से भाग करने पर, इसके वर्ग को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर पूछ रहा है कितना होगा। तो इसके वर्ग 3 त्रिका 9/8 आ जाएगा, 9/8। अब 9/8 तो इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 9 को 8 से भाग करेंगे तो 1, हमारा ही आंसर हो जाएगा। आप चाहे जो ले सकते हैं, 5 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, चाहे जो आप ले लीजिए, तो ये मतलब कट जाएगा, ये रिमाइंडर 1 ही आएगा। कोई भी, जैसे हम 5 ले रहे हैं, देखिए 5 ले रहे हैं, कोई कह रहा है विषम संख्या हम 5 ले लिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम 25 आएगा, 25/8 हो जाएगा। अब 8 त्रिक 24, 4 1 बचेगा ना, शेषफल वही रिमाइंडर 1 ही आएगा। चाहे जो आप विषम संख्या ले लीजिए, आपका रिमाइंडर 1 ही बचेगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या को 68 से भाग करने पर भागफल 260 बचता है और शेषफल 0 बचता है। उसी संख्या को 65 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा। इसका हमने ऑप्शन लिखा है 0, 1, 2, 3, ये हो जाए। तो किसी संख्या को 68 से भाग करने पर, कोई संख्या है, कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या क्या है, n है, लिख रहे हैं n है, 68 से भाग करने पर, 68 से भाग करने पर भागफल 260, ये है भागफल, ये है, इसे 68 से भाग कर रहे हैं, 260 यहाँ पे भागफल बचता है, और शेषफल 0, और जो शेषफल है हमारा वो कितना बचता है, 0 बनता है। तो कह रहा है उसी संख्या को, उसी संख्या मतलब जो नंबर है, उसी संख्या को लिख देंगे नंबर, उसी नंबर को, उसी संख्या को 65 से भाग करने पर, मतलब जो आया है ये, तो देखिए 68 गुणे 260 प्लस 0, भाज्य भाजक गुणे भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये है भाजक, ये है भागफल, प्लस ये शेषफल। तो किससे भाग करना है, 65 से भाग करना है। तो 65 से कह रहा है भाग कर लीजिए। तो आइए 5 से काट दे रहे हैं इसको, 5 से काटेंगे, देखिए कितना कटेगा, ये कटेगा 25, देखिए इसको हम 13 से काट देंगे, 13 दूना 26, 20 आएगा, 13 5 65, और 5 एकम 5, और 5 चौक 20, 4 आ गया। ये मतलब ये पूरा क्या हो गया, 65 से पूरा कट गया। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा यहाँ पे हमारा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0। देखिए हमने इसको 65 से इसको भाग किया, तो ऐसा क्या बच जाएगा, 0 बच जा रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। आइए अगला तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है, जब कह रहा है एक संख्या में जब 119 से भाग दिया जाता है तो 19 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। हमारा प्रश्न कह रहा है एक संख्या में, माना कोई संख्या n है, उसमें जब 119 से भाग दिया जाता है, 119 से भाग दिया जाता है तो शेष मतलब रिमाइंडर मतलब 19 बचता है, 19 शेष बचता है। तो कह रहा है यदि इस संख्या को 17 से भाग किया, जो ये संख्या है n को जब हम 17 से भाग करेंगे तो कितना शेष बचेगा, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, कितना शेष बचेगा। तो हमें जो ये क्वेश्चन नंबर के साथ करने को कह रहा है, हम उस क्वेश्चन को शेषफल के साथ करेंगे। क्वेश्चन हल करने का यही तरीका है। जैसे ये कह रहा है एक संख्या जब 119 से भाग दिया जाता है तो 19 शेष बचता है, जो एक संख्या को 119 से भाग दिया जाता है 19 शेष बचता है। तो यदि इसी संख्या को 17 से भाग किया जाए, इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो जो हमको ये नंबर दे दिया है, इसको हम क्या करेंगे, रिमाइंडर से भाग कर देंगे। अगर हम रिमाइंडर से भाग कर देंगे तो ये 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना आया 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, जो मतलब
हमको जो संख्या जो इस नंबर से करने को कहेगा, हम उस संख्या को उठाकर किससे करेंगे, उस शेषफल से कर देंगे। तो शेषफल रिमाइंडर इक्वल टू कितना आया, 2। तो देखिए 2 यहाँ पे ऑप्शन में 2 हमारा ये सही हो गया। आइए चौथा प्रश्न हल करते हैं। कह रहा है चौथा प्रश्न, किसी संख्या को 257 से भाग करने पर शेषफल 39 बचता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। आइए इसको भी हल करते हैं। कह रहा है किसी संख्या को 257 से भाग करने पर, कोई संख्या है ये लिख दिए n को 257 से भाग कर दिए, तो रिमाइंडर कह रहा है हमारा 39 बचता है। तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर, तो उसी संख्या को 17 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, ये पूरा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये 17 क्या 257 को कट कर रहा है। ये देखिए जो ये 17 है वो 257 को कट कर रहा है, मतलब इसका कोई संपर्क बन रहा है। 17 से 257 भाज्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि 17 से 257 भाज्य नहीं है। तो अगर इससे ये भाज्य नहीं है तो ये डिफाइनाइट ही नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CND कैन नॉट डिफाइनाइट। जब तक ये इसका वर्ग नहीं रहेगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं हल हो सकता। जैसे हमने तीसरे प्रश्न में हल किया था, दिखा रहे हैं आपको। देखिए तीसरे प्रश्न में 17 जो है 119 को काट रहा है। 17 17 119, सॉरी 17 7 119, 17 7 119 होता है। तो ये 17 से कट मतलब 17 से भाज्य है, इसीलिए इसका रिमाइंडर 2 निकल आया। अगर ये भी ना कटता 17 से 19 120 होता है। यहाँ पे 17 को 120 से भाग करना होता तो यहाँ पे CND होता, मतलब कैन नॉट डिफाइनाइट होता। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, इसी प्रकार ये चौथा प्रश्न है कि अगर ये 17 से 257 भाज्य नहीं हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CND, मतलब इसे हम डिफाइनाइट नहीं कर सकते। तो आइए अगला हल करते हैं हम। पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग करने से शेषफल 3 बचता है। कोई संख्या है, कह रहा है किसी संख्या को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, मतलब ये संख्या जो है इसके वर्ग को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या बताए हैं कि जो हमको देखिए 6 से 6 कट रहा है, 6 से 6 भाग, इसीलिए हम इसका निकाल पाएंगे अच्छे से। तो देखिए क्या कहे बताए थे कि जो संख्या के साथ करने को कह रहा है हम किसके साथ करेंगे, उसको हम रिमाइंडर के साथ करेंगे। तो इसका मतलब संख्या पे n स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 स्क्वायर बटे 6, 3 स्क्वायर मतलब 9 बटे 6, और 6 को 9 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 3 शेषफल आ गया। तो रिमाइंडर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। यही हमारा आंसर देखिए विकल्प में है 3, इसका हमारा आंसर हो गया। आइए छठवां प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं को जब 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः 13 और 11 शेष बचता है। जब दो संख्या है उसे हम जब 17 से भाग दिया जाता है तो 13 और 11 बचता है। चलिए दो संख्या के पहले हम भाग कर देते हैं। एक संख्या को n से, ये देखिए n को देखिए जब दो संख्या जब 17 से भाग जाता है, एक संख्या को 17 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचा, क्रमशः मतलब 13 पहले बचता है। फिर एक संख्या कोई p ले लेते हैं, उसको 17 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 11। कह रहा है दो संख्याएं, देखिए दो संख्या हो गया जब 17 से, इसको भी 17 से इसको भी 17 से भाग दिया जाता है तो क्रमशः रिमाइंडर कितना 13 और 11 शेष बचता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को मतलब n प्लस p, ये दो संख्याओं के योग को 17 से विभाजित किया जाए, 17 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, मतलब रिमाइंडर कितना बचेगा। तो हमने क्या बताया कि जो हमको संख्या के साथ करने को कह रहा है हम शेषफल के साथ करेंगे। तो देखिए 13 प्लस 11 बटे 17, 13 और 11 कितना होता है, 13 एक 14 10 24, 24 बटे 17, 17 को हम किससे भाग करेंगे, 24 से। तो 17 एक कम 17, कितना बचेगा, 14 में से 7 गए 7, तो रिमाइंडर इक्वल टू 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए 7 आ रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए सातवां प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं सातवां प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि जब 69 की पावर 67 को 68 से भाग दिया जाता है, जब 69 की पावर 67 को 68 से भाग जाता है तो शेषफल क्या आएगा। आइए इसको भी हल करते हैं। लिख रहे हैं 69 की पावर 67 को 68 से भाग करने पर,
देखिए 68 को जब 69 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 68 एकम 68 मतलब 1 शेष आएगा। और इसका पावर कितना है, 67 बटे 68, हमारे पास ये बचा। तो 1 की पावर 67 मतलब चाहे 1 की पावर चाहे जितना हो 1 ही आएगा बटे 67। अब जब 1 आ गया तो इसका रिमाइंडर कितना है, अब 68 को 1 से भाग करेंगे तो हमारा 1 ही तो आएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये देखिए 1 कहाँ, ये 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। ऐसे हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। आइए 8वें प्रश्न को हल करते हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है जब 17 की पावर 200 को लिखेंगे हल पे, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर क्या आएगा। तो ऐसे इसको भी करेंगे, 17 की पावर 200 बटा 18, तो 18 को 17 से भाग करेंगे तो कितना 18। आप देखिए 1 ज्यादा जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 17 कम है 18 से, तो इसीलिए -1 पीछे, -1 मतलब इसके पीछे 1 रह जा रहा है ना, तो इसीलिए -1 हो जाएगा। तो -1 की पावर कितना, 200 बटे 18। अब देखिए -1 की पावर 200 अगर इवन नंबर है 200 तो यहाँ पे +1 हो जाता है, अगर ऑड होता तो यहाँ पे -1 ही आता। तो यहाँ पे 200 क्या है, इवन नंबर है, तो इवन मतलब सम संख्या, सम संख्या का -1 का वर्ग कितना आएगा, +1 बटे 18। अब 18 को 1 से भाग करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर हमारे पास, 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा वो वीडियो कमेंट में बताइएगा, हम अगली कक्षा में आपको समझाने में प्रयास करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। कह रहा है जब 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। सेम उसी प्रकार लगाएंगे जैसे अन्य प्रश्नों को लगाया गया है। जैसे देखिए 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से, देखिए 67 की पावर 67 प्लस 68 को 68 से भाग जाता है तो शेषफल क्या आएगा पूछा है। तो रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, तो हम इसको लगाएंगे। जब 67 को 68 से भाग करेंगे तो -1 कम रह जा रहा है ना, -1 पीछे 1 है ना, तो -1 कम रह जाए तो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 67 प्लस 67 बटे 68। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर, देखिए ऑड नंबर आ गया मतलब विषम संख्या आ गया, तो -1 का विषम क्या होता है, -1 ही होता है, प्लस 67 बटे 68। अब 67 में से -1 गया, कितना बचेगा 66, लेकिन प्लस में बचेगा ना क्योंकि प्लस ज्यादा बड़ा है 68। अब देखिए रिमाइंडर यहाँ पे जो ऊपर वाला बचता है यही तो रिमाइंडर हो जाएगा। तो रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कितना है +66, यही हमारा +66 आंसर हो जाएगा। आइए 10वां प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है शेषफल ज्ञात करो। तो देखिए शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे इसका, हम मतलब वही रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो 59 की पावर कह रहा है 167 प्लस 5 बटे, डिवाइड मतलब लगा है तो चिन्ह, तो बटे हो जाएगा 60। अब 60 को 59 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, -1 मतलब 1 पीछे है ना, इससे 1 कम है इसीलिए -1 की पावर कितना 167 प्लस 5 बटे 60। -1 की पावर कितना ऑड है, यहाँ पे ऑड मतलब विषम संख्या है, तो -1 की पावर ऑड मतलब कितना हो जाएगा, -1 ही बचेगा, प्लस 5 बटे 60। तो -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, +4 बटे 60, +4 बटे 60। तो मतलब रिमाइंडर इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, +4, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये रिमाइंडर बच जाता है ऊपर। आइए अगला हल करते हैं 11वां प्रश्न नंबर। कह रहा है जब 3 की पावर 90 को 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है 3 की पावर 90 को 28 से विभाजित किया जाता है। देखिए 3 की पावर 90 को 28 से हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा पूछा। रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट, तो 3 की पावर 90 लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 28 लिख दे रहे हैं। 3 की पावर 90 को हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 बटे ऊपर का मतलब घात 30 बटे 28। देखिए 3 की पावर 3 लिख दें मतलब 30 3 90। अब इसको ब्रैकेट खोल दें तो 30 3 90 वही तुम्हारा आ जाएगा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसको इस प्रकार क्यों लिखे, क्योंकि हमको इसको खोलना था। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बटे 28 की पावर 30। देखिए वही तो हो गया, हमने 3 को खोल दिया। अब 3 को हमने जब खोला तो हमारे पास 28 से 1 कम है, अगर इसको हम भाग करेंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। और -1 बच रहा है तो इसका पावर कितना है 30 है, और बटे कितना है 28। तो -1 की पावर ऑड मतलब ये इवन है, तो इवन है इसीलिए तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस है। अगर ऑड होता मतलब विषम होता तो यहाँ पे -1 आता, तो 28 की पावर +1। तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है
सॉरी 28 लिख दिए। यहाँ पे रिमाइंडर जो ऊपर बचता है वही रिमाइंडर बचता है, तो मतलब +1 हमारा क्या बच रहा है, इसका हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ऐसे हम ब्राह्मण प्रश्न करेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 की पावर 31/5 रिमाइंडर इक्वल टू हुआ, तो आइए इसको भी हल करते हैं। 2 की पावर 31/5 और रिमाइंडर इक्वल टू कह रहा है क्या आएगा, तो 5 का देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसकी पावर 15। देखिए 15 दूना 30, अब 2 की पावर 30 तक तो हो गया, लेकिन इनटू हमारे पास कितना अभी भी 1 बच रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 1 ये लिख देंगे बटे 5। तो 2 की पावर 2 मतलब 4 की पावर 15 गुणे 2 की पावर 1 बटा 5। अब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, -1। -1 की पावर कितना, 15 गुणे 2 की पावर 1 बटा 5। तो देखिए 5 को जब देखिए मतलब -1 को का पावर कितना है, विषम है, मतलब 15 विषम तो है, तो इसका क्या आएगा, -1 ही आएगा गुणे 2 की पावर 1 बटा 5। तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे, देखिए 2 एकम 2 की पावर 1 मतलब 2 ही, 2 एकम 2 -2 बटा 5। अब 5 का -2 मतलब ये 5 से -2 कम है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आज का हमारा 6वां क्लास नंबर सिस्टम का खत्म हुआ। 7वें क्लास में हम न्यू कंसेप्ट को सीखेंगे। तो वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको जो ना समझ में आया वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।